डिस्कस करते हैं रियल एनालिसिस में सीक्वेंस सम ऑफ पार्शियल सीरीज। देखिए यहाँ पे 3 टर्म यूज़ हो रहे हैं। सीक्वेंस क्या होता है, नंबर्स की अरेंजमेंट होती है, सम होता है जमा करना, ठीक है। पार्शियल सीरीज पार्शियली फॉर्म में हम पता है किसी चीज़ को कैसे लिखते हैं। सीरीज क्या होती है, सीरीज भी अरेंजमेंट ऑफ नंबर होती है लेकिन एडिशन का साइन आ जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज गिवन है, लेकिन सीरीज ये देखें, याद रखें एन तक नहीं जा रही, इन्फिनिटी तक जा रही है। हम इन्फिनिटी तक बात करें, समीशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस कैसे लिखेंगे। सीक्वेंस S1 है, उसमें सीरीज़ की फर्स्ट टर्म ऐड कर दी। सीक्वेंस 2 है, उसमें सीरीज़ की 2 टर्म ऐड कर दी। सीक्वेंस 3 है, इस तरह सीक्वेंस n है, उसमें सीरीज़ की n टर्म को ऐड कर दिया। सो ये सीक्वेंस जो बन रहा है n तक, ये सीक्वेंस सम होगा पार्शियल सीरीज़ का। इसको हम कहता है इस तरह भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, सीरीज़ को। वे सीक्वेंस सम ऑफ पावर सीक्वेंस सम ऑफ पार्शियल सीरीज़। अब हम देखते हैं कि ऑसिलेटरी सीरीज़ होती क्या है। इससे पहले कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के टेस्ट चेक किए हैं, लेकिन मज़ीद एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा, कहता अगर हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करें सीक्वेंस पे, हमारे पास आंसर आ जाए, एक फाइनाइट आ जाए लेकिन यूनिक नंबर ना आए, मतलब फाइनाइट नंबर कोई आ जाए लेकिन यूनिक ना हो, मतलब एक नंबर ना हो, एक से ज़्यादा हो। और अगर 2 केसेस हैं तो सीरीज़ करेगी कन्वर्ज। इन केस डाइवर्जेंट के केस में अगर हमारे पास प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आंसर आ जाए, तो सीक्वेंस में लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सिंपल करके डेफिनेशंस हैं, ये हैंडआउट्स में थोड़ी लेंथी हैं और डिफिकल्ट है। अब इसकी कन्वर्जेंस सीरीज़ की चेक करनी है। सीरीज़ तो हमारे पास पता है ये, ठीक है, सीक्वेंस गिवन है, सीरीज़ बना दी इसकी, n की वैल्यू ली, इवन नेचुरल नंबर ली हमने कहा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर है, n टर्म्स आ गई, ठीक है। अब ये हमारे पास 1 और 0 दे रहा है अकॉर्डिंग टू n इवन। जब n इवन है तो ये क्या दे रहा है, n इवन है और n ऑड है। देखिए यहाँ पे हमने n 0 रखा, ठीक है, किसी चीज़ की पावर 0 तो वही चीज़ ही आ गई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम इवन नंबर रख रहे हैं, देखिए हमने एक ऑड नंबर रखा है, ऑड नंबर रखा है -1 की पावर -1, तो -1 ही आ गया। अगर 0 रखा है तो +1 आ गया, ठीक है। इन केस अगर स्केयर रखा है तो 1 आ गया। देखिए इवन रख रहे हैं तो +1 आ रहा है। इन केस अगर हम ऑड नंबर रख रहे हैं, कहने का मकसद ये है कि हमारे पास 1 और 0 का अरेंजमेंट्स आ रही है। यहाँ पे 2 ऑड नंबर है, या ऐसे कह लें 1 ये कैंसिल करके 0 आ रहा है हमारे पास। अगर इवन रखते हैं तो 1 आ रहा है, मतलब इवन रख रहे हैं तो 1 आंसर आ रहा है, और ऑड रख रहे हैं तो 0 आ रहा है। ये नंबर्स की अरेंजमेंट एंड टर्म तक। देखिए अगर 1 की पावर -3 -1 आ जाएगा, आगे +1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 1 दे रहा है इवन पे और ऑड पे दे रहा है 0। इस पैटर्न की ये सीरीज़ है। कहता हमारे पास अब 2 आंसर आ गए। देखिए फाइन, मैंने कहा था कन्वर्जेंस तभी होगी जब फाइनाइट होगा, यूनिक होगा। लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी सीक्वेंस की वैल्यू 1 आ गया या 0 आ रहा है, ठीक है, 1 होगा या 0 होगा। सो लिमिट फाइनाइट और यूनिक नहीं है। इन केस डाइवर्जेंस क्या होती है, हमारे पास -1 और n की पावर n ओवर n है, ठीक है। यहाँ पे हम सीक्वेंस की वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमारे पास आंसर इस तरह से आ रहा है, -1 +2 -3 +4 अप टू n टर्म तक आंसर आ रहा है। सो जब हमने यहाँ पे पुट किया 0, सो आ गया -1, लेकिन यहाँ 0 से तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, सो 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम 0 को कंसीडर ना करें तो 0 यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। 0 अगर हम 1 से स्टार्ट कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे जस्ट 1 से स्टार्ट करते हैं ताकि -1 आ जाए, ठीक है। तो 1 स्टार्ट की, 2 से स्टार्ट किया, +1 आ जाए। 0 को कंसीडर अभी फ़िलहाल ना करें आप लोग। सो यहाँ पे 0 को कंसीडर कर रहे हैं तो ये चीज़ ख़त्म हो रही है। सो अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे 1, सो -1 आ गया। अगर 2 पुट करते हैं तो 2 आ गया, और अगर 3 पुट करते हैं तो -3 आ गया। तो सिमिलरली इस टर्म की पैटर्न आ रहा है हमारे पास, मतलब ये सीरीज़ जो है ये जाती जा रही है, एंड टर्म तक जा रही है अगर हम नेचुरल नंबर्स पुट कर रहे हैं। हाँ, कहता है इन्फिनिटी तब आंसर आएगा जब n इवन टर्म होगा। देखिए इवन टर्म पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, 2 पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। अगर और टर्म पुट कर रहे हैं 1 3 5 तो नेगेटिव टर्म आंसर आ रहे हैं। तो अप्रोच तो इन्फिनिटी को कर रहा है, कन्वर्ज तो इन्फिनिटी को कर रहा है। सो इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा जब n इवन होगा और n ओड होगा। सो हमने कहा था जब प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस होगा, सो हम
क्या करते हैं कि सीरीज़ होगी डाइवर्जेंट, और ये सीक्वेंस जो है वो कह रहा है सीरीज़ जो ओसिलेट फाइनाइटली, उसने ये ऊपर की बना। सो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में पता चल गया आपको फ़र्क क्या होता है। अब मैं इसके थ्योरम एक दफ़ा पढ़ा दूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। कहता कोई सीरीज़ है इस फॉर्म की फाइनाइट है, कहता अगर उसका सम टेंड टू फाइनाइट बट यूनिक, कहता अगर उसका सम है, मतलब यही बात कर रहा है कि अगर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जाए सीक्वेंस पे तो हमारे पास एक फाइनाइट और यूनिक नंबर थे। इन केस कहता एक सीरीज़ जो होगी वो इनफाइनाइटली ऑसिलेट करेगी, ऑसिलेट फाइनाइटली करेगी, ऑसिलेट इनफाइनाइट करेगी। अगर कहता उसके सम होगा फर्स्ट एन टर्म का ऑसिलेट फाइनाइटली, मतलब वो क्या कह रहा है, चलो सीरीज़ ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली अगर उसका सम ऑफ एन टर्म होगा इनफाइनाइट, सीरीज़ ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली अगर सम ऑफ एन टर्म होगा फाइनाइट, मतलब एन टर्म का अगर सम ले तो फाइनाइट आ जाएगा, तो सीरीज़ ऑसिलेट फाइनाइटली होगी। अगर एन टर्म का सम ले हमारे पास आंसर आ जाए इनफाइनाइट, तो सीरीज़ ऑसिलेट करेगी इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये सीरीज़ जो है ये ऑसिलेट इनफाइनाइटली कर रही, क्योंकि सम ऑफ एन टर्म है जो वो इक्वल टू इनफाइनाइट, तो ऑसिलेट इनफाइनाइटली है। ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइटली है। ये सीरीज़ ऑसिलेट कर रही है फाइनाइटली, क्योंकि सम ऑफ एन टर्म है जो वो आ रहा है एक फाइनाइट एंड यूनिक नंबर, यूनिक नहीं है फाइनाइट नंबर है। सो यहाँ पे ज़ीरो का जो है इशू -1 आ रहा है। सो ज़ीरो को मैं अभी चेक करता हूँ कि क्या इशू है, बाकी आप लोग एग्जांपल देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल आप ज़ीरो को सीना करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जाम्पल में दोबारा बताता हूँ इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।